हेलो दोस्तों, इंग्लिश में नाम कैसे लिखे ये इसका ऊपर 4 वीडियोस है। चौथा वीडियोस है, 4th है, राइट। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें 5 नेम को सिलेक्ट किया है, सॉरी 6, राइट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से कैसे इंग्लिश के स्टाइल में नाम लिखा जाता है, राइट। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 चुना है। चलिए देखते हैं कैसे इंग्लिश के स्पेलिंग के हिसाब से ये चलता है। तो चलते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। आपने देखा होगा ये वेरिएशन DER का और यहाँ पे DRA का, राइट। तो आखिर क्या वेरिएशन में है? तो अगर आप कहते हैं RAJENDRA तो यहाँ पे राजेंद्र हो जाता है, लेकिन वही DR कर देते हैं तो राजेंद्र हो जाता है। तो यहाँ पे ER जो है ये आपके इंग्लिश के अनुसार से होता है। खास करके देखा होगा आपने, जैसे कि ए वो, राइट। तो ए का हम साउंड ले लेते हैं, अ का, सॉरी क्या साउंड ले लेते हैं हम? अ का साउंड ले लेते हैं, राइट। और रॉ का भी हम साउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? राजेंद्र। तो यहाँ पे जो है ये ER वाला जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश का है और इसीलिए इसको एंग्लिसाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्लिसाइज्ड स्पेलिंग्स है, यानी इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से, इंग्लिश के स्पेलिंग के रूल्स के हिसाब से ये नाम तैयार किया गया है। और ये हम बात करें तो ये आपका दूसरा हो गया। आपने देखा होगा हंटेरियन सिस्टम का R से रॉ, A से आ, J से ज, E से ए, N से नौ, D से द, R से रॉ। तो आप देखे होंगे कि ये फिट बैठ रहा है उसमें। अब हम खास करके ये हम बात करें सिद्दीकी का, ये दोनों सही है। जो आपको लगता है ना कि हम यूज कर रहे हैं राजेंद्र हो जाएगा, ये राजेंद्र हो जाएगा। तो थोड़ा सा साउंड में भी डिफरेंट है। तो थोड़ा सा जब भी आप नाम लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं इंग्लिश में, राइट, पहली बार, क्योंकि एक बार जब लिखा जाता है आधार कार्ड या वोटर ID पे तो चेंज करना मुश्किल हो जाता है, चाहे आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आप जब ये करते हैं तो। अब हम देखते हैं सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना है आपने। सिद्दीकी में क्या होता है? S से 100, I से E, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया है, DD यानी द हो जाएगा I। लेकिन यहाँ पे जो है इंग्लिश का जो है QUI है। कैसे QU? तो QU इंग्लिश में ये कहता है स्पेलिंग में कि QU के 2 साउंड है, एक तो क्व है और दूसरा क है। जैसे क्वीन आपने देखा होगा, क्वीन यानी क्व। लेकिन अगर एंटिक की बात करें तो यहां पे QU का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है क, राइट। तो यहां पे जो साउंड लिया गया क वाला लिया गया है, इसलिए सिद्दीकी हो जाता है। अगर मैं देखूं पादुकोण की बात करूं, ठीक है, तो पादुकोण में दीपिका पादुकोण जो है, तो P से प, A से आ, D से द, U से उ, क से क। लेकिन यहां पे जो ONE है, O से O, लेकिन यहां पे जो NE का सिस्टम है ये आपका जो है ये इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से है। कैसे? क्योंकि लास्ट में इंग्लिश में क्या होता है कि E का साउंड नहीं प्रोनाउंस किया जाता है। हाँ, फ्रेंच के वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा CAFE, वहां पे प्रोनाउंस होता है कैफे। आप ले लीजिए RESUME, रेज्यूमे, राइट, वहां पे प्रोनाउंस होता है। लेकिन ऐसे हम बात करें इंग्लिश में तो लास्ट वाला ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ये इसलिए उच्चारण मतलब रखते हैं ताकि ये पीछे वाला जो वावल है वह थोड़ा सा लंबा प्रोनाउंसिएशन हो, राइट। तो पादुकोण, तो यहां पे आपका ई ये इंग्लिश के अनुसार से रखा गया है, यानी ये भी आपका इंग्लिशाइज हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कैटरीना कैफ को, जिसका प्रोनाउंसिएशन कटरीना भी होता है। तो कटरीना ये आपके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार से होता है। हम हिंदी में ऐसे कैटरीना बोल लेते हैं। आपको जो लगे वो आप कीजिए। एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हम नाम लिखते हैं वो हमारे लैंग्वेज से जुड़ा होता है, हमारे एक्सेंट से जुड़ा होता है, वो हमारे कल्चर से जुड़ा होता है। इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो कैटरीना ये इंग्लिश के अनुसार से कंप्लीटली है। क्यों? क्योंकि कैट अगर हम सिलेबल में तोड़ दे तो कैट हो गया और रीना हो गया। तो यहां पे क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन ये कहता है कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और वो सिलेबल पूरा हो जाता है तो वहां पे साउंड आता है ए का, और इस प्रकार से कै हो जाएगा, यानी कैट हो जाएगा। जैसे आप देखिए CAT कैट, RAT रैट, तो यहां पे साउंड कौन सा आया? ए का। और फिर आपका ये हो गया आपके और रीना, राइट। ये तो जानते हैं और आपके हंटेरियन देख सकते हैं। अब आते हैं जैकलिन। जैकलिन में मेन क्या है? J से ज हो गया, लेकिन A से यहाँ पे
ए हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही चीज आपका है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक ए आता है तो वहां पे ए का साउंड आता है, राइट। तो जैक, तो यहां पे ए का साउंड हो गया, जय हो गया। लेकिन सी क्यू यू ई, तो सी क्यू यू का प्रोनाउंसिएशन दो होता है, क्व या क। जैसे आप देख सकते हैं रैकेट, तो यहां पे सी क्यू यू का जो साउंड हुआ क साउंड हो गया। ये जो मैंने लिखा हुआ है आईपीए में है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, तो आपको समझने की अभी जरूरत खास नहीं है। रैकेट का स्पेलिंग ये भी एक्सेप्ट किया जाता है, तो सी के से भी क होता है और सी क्यू यू से भी क होता है। तो यहां पे सी क्यू यू से क हो गया, ठीक है। और क्यू यू ई भी आप ले सकते हैं एक साथ में, और एल आई से ली, और वही चीज हो गया जो हमने पादुकोण में ई देखा था कि लास्ट को हम साउंड को प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसलिए इसको छोड़ करके ई को बड़ा कर देते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ये इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से सिस्टम होता है और अपने नाम को स्टाइलिश बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने 5-6 को लिया और आपको बताया कि कैसे होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसमें क्या होता है ना कि हमें ये जानना होता है कि एक एक स्पेलिंग रूल में क्या होता है, राइट। इंग्लिश में आपके बी का साउंड क्या होता है, बी का किसी वर्ड में लिखेंगे उसका साउंड क्या होगा, सी का क्या होगा, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। एक बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, मैं काफी यूज करता हूं उसको, वो है इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, जो कि कैम्ब्रिज का है, जिसको लिखा है डैनियल जोन्स ने, राइट। ये इनका है, लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हैं वहां पे आईपीए है, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप आईपीए जानते हैं तब तो उसको आप खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, इसमें नाम का भी प्रोनाउंसिएशन है, राइट। तो आप ये चाहें तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये वाला प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी आपको आईपीए जो मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है। अगर नहीं आता है तो फिलहाल छोड़ दीजिए। दूसरी और किताब है जो कि लॉन्गमैन का है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी करके है, जेसी वेल्स का है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जेसी वेल्स का है वो डिक्शनरी, राइट। लेकिन ज्यादा मैं करके इसी का यूज करता हूं, काफी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपके रूल्स भी दिए हुए, जो ये मैं बता रहा हूं रूल्स, ये यहीं से लिए गए और कहीं से नहीं लिए गए। जो सीक्यू का रूल्स है, ये वाला रूल्स है, आई का साउंड का है, ये कहां से लिया गया? डैनियल जोन्स का लिया गया, क्योंकि ये काफी ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, राइट, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अगर मैं साउंड की दुनिया की बात करूं तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में एक इसका और पार्ट है, राइट, उसमें भी 5-7 देख लेता हूं कितने वर्ड आ सकते हैं कुछ मिनट के अंदर में, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। सो अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई आपको डाउट होता है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, जय हिंद।